नमस्कार आप सभी को। आप लोग जानते ही हैं मैंने इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम किया है और जितना भी मेरा काम रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही रहा है। दिल में एक ख्वाहिश हमेशा से रही है कि बच्चियों के लिए और लड़कियों के लिए कुछ करूं। और जब भी ये खबरें आती है कि महिलाओं के साथ में कुछ दुष्कर्म हो रहा है या कुछ घटनाएं होती है तो हम लोग कैंडल लेके मोर्चा करते हैं, जितना कुछ हो सकता है वो करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि क्या अगर प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब जब उनका बचपन होता है उस वक्त अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिले तो क्या वो सशक्त नहीं होंगी। क्यों हमको टेंशन करना है कि वो 10 साल की होगी उसके बाद में उसको भेजने के लिए तकलीफ़ में रहे हम कि वो कहाँ जा रही है। और ये हर एक के घर में होता है, भले वो इंडिया में हो या वो यूएसए में हो, हर जगह पे ये प्रॉब्लम फील हो रही है। कितनी घटनाएं हैं जो पता चलती हैं, कितनी घटनाएं हैं जो पता नहीं चलती है इंटीरियर्स में, कि हर लड़की के साथ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये घटना होती ही है। लेकिन वो यहाँ से वीक होती है क्योंकि हम लोग उसको वीक बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बेटा यहाँ नहीं जाना, बेटा वहाँ नहीं जाना, बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। तो जितने हम डरे होते हैं हम उनको भी उतना ही डरा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी हो पाएगा जब बचपन में स्कूल के टाइम पे वो लोग ये ट्रेनिंग लेंगे। हम लोग पीटी क्लास करते हैं जहाँ पे बच्चे खेल कूद करते हैं, जिसका एक्चुअल मायने में अगर आप देखेंगे तो कितना फ़ायदा होता है ये मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर ले तो ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बचपन के उस लेवल में ही उनको ट्रेन करना शुरू करें तो क्या वो अटैक होने से बच सकती है। यहाँ से अगर माइंड से सशक्त रहेंगी तो वो अटैक होने से बचने के लिए स्मार्ट रहेंगी और फिर ऐसे जगह पे अपोनेंट को अटैक करने के लिए स्मार्ट रहेंगी कि मुझे पता है मैं अगर यहाँ वार करूँगी तो वो वार सही जगह पे लगेगा। तो इसीलिए मेरी सरकार से ये मांग है। हमको पता है बाबा ने कितने सारे एक्टिविटीज़ अभी शुरू की है और महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में मैं कितनी सारी चीज़ों को देखती हूँ, बढ़ावा मिल रहा है। और इसीलिए मेरी उत्तेजना और जाग गई है कि मैं यहाँ आऊँ और इसकी मांग करूँगी तो ये पुकार सुनी जाएगी। आप लोग मेरी इस बात को सरकार के आगे भी रखेंगे और बच्चों को प्रिलिमिनरी लेवल पर एजुकेशन सिस्टम में सशक्तिकरण होना ज़रूरी है। उनको ट्रेनिंग उस वक्त मिलना ज़रूरी है जब उन लोग जिस तरीके से सीखेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो सीख गए। उसके बाद में उनको वो कला को अवगत करने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, वो उनमें ऑलरेडी अवगत होगी। क्योंकि हम अगर बच्चों को बचपन में सिखाते हैं स्विमिंग करा दो, सिंगिंग करा दो, 6 साल तक बच्चा यहाँ से बड़ा सशक्तिकरण के हिसाब से भी वो अगर देखेंगे तो उस वक्त वो बहुत माइंड से स्ट्रांग हो जाएगा। और माइंड से अगर स्ट्रांग होगा तो हमको ये प्रॉब्लम जितनी फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम्स 100% कम हो जाएंगी। तो मेरी सिर्फ मांग ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की जब हम बात रखते हैं तो क्यों नहीं स्कूल के लेवल पे यहाँ पर जी। और आपको ये प्रेरणा कहाँ क्या है ना कि हम लोग बचपन से जब बड़े हुए हैं हर एक के साथ में कहीं ना कहीं ये हादसे और ये वाक़ये ऐसे फील हुए हैं कि कोई कुछ ऐसे छू देता है जो आपको समझ में आता है कि ये गलत है। टच बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। भले इंसान ना बोले पब्लिक में आकर, लेकिन फील ज़रूर करता है। और मुझे इसीलिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से लगता है कि हम लोग बाद में लेके मोर्चे करें और कैंडल्स लेके घूमें। इससे हम लोग इसको एजुकेशन सिस्टम में क्यों न लाए। विंग चुन एक कला है जिसको मैंने मेरी फिल्म के दौरान सीखा। हमारे सर है शिफू सर और नीलेश सर, इन्होंने मुझे उस वक्त सिखाया बिकॉज मैं एक फ़िल्म की ट्रेनिंग ले रही थी। और उस वक्त मुझे समझ में आया ये कला एक औरत ने बनाई है औरतों के लिए और फिर मर्दों ने भी इसे अपनाया है। ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है कि किस तरीके से आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हो और फिर सामने वाले को ऐसी जगह पे अटैक करो जहाँ पे उसका सब वीक पॉइंट होता है। जैसे नेक लाइन के आसपास, छाती के बीच में अगर वार करो तो भले वो इंसान खुद वीक हो लेकिन उसका वार ऐसी जगह पे होगा कि सामने वाला कितना भी स्ट्रांग हो वो निहत्था पड़ जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं, हाँ जी,
मैम मेरा ये सवाल था, जैसे आपने कहा कि हमें सशक्त होना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फिजिकली ही नहीं, हमें मेंटली भी उतना ही सशक्त होना है ना। तो जब आप बात करती हैं, जैसे कि अभी आज की जो लड़कियां हैं जब भी अकेले ट्रैवल करती हैं, चाहे वो बस पे ट्रैवल करे, रिक्शे पे करे, रात में अकेले जाए, तो उनके लिए बहुत ही वो डर जाती हैं, मेंटली वो तैयार नहीं होती उन चीज़ों के लिए, कैसे डील करें। तो जब आप इंडस्ट्री में आई, आपने काम करना शुरू किया, तो उस टाइम पे आपने कैसे उन सिचुएशन से डील किया? लाइक आपने भी वहाँ पे ये सब चीज़ें फेस की होगी, मैं जानना चाहती हूँ ताकि हम लड़कियों को हेल्प मिल सके इन चीज़ों से। मैम प्लीज़ इस पे कुछ बताइए। 100% जिस भी फील्ड में आप नए होते हैं तो जो प्रबल होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और मैंने भी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है। जब मैं बिल्कुल अननोन थी, हिंदी इंडस्ट्री में पहली हिंदी फिल्म मिली थी, और जब मैं वहाँ पर गई तो उनके हाव भाव से और हरकतों से मुझे लगा कि शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि मुझे वो बातें समझ में नहीं आ रही तो बोले, गुड़िया आपके लिए लाइन नहीं है। तो मैंने बोला क्यों? क्योंकि आप इस लाइन के लिए फिट नहीं हो। तो मैंने कहा क्यों फिट नहीं हो? जहाँ फिट हूँ वहाँ मैं काम करूँगी, शायद हो सकता है आपके यहाँ काम ना मिल रहा हो। और मैंने चूज़ किया कि मैं हिंदी इंडस्ट्री को ना चूज़ करूँ, और जहाँ मुझे टैलेंट पे काम मिले वहाँ मैं काम करूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री है छोटी, लेकिन वहाँ कदम रखते वक्त मुझे लोगों ने हाथ पे रखा, मेरे टैलेंट की कदर की, और इसीलिए मैंने मेरी शुरुआत भोजपुरी इंडस्ट्री से की। मैं साउथ से हूँ, मुझे भोजपुरी का एक शब्द नहीं आता था, लेकिन अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों ने टैलेंट को आगे रखकर मुझे काम दिया, और धीरे धीरे करते लोगों का प्यार मुझे मिला। और मैं इसीलिए इंडस्ट्री में जो लोग भी आना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ, आपकी दौड़ लंबी है, रेस बहुत दूर तक की है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। प्लीज़ इस रेस को जल्दी ख़त्म करने की होड़ में मत लगिएगा, आप गलत रास्ते पे जाएंगे। जब भी काम करना है अपने माता पिता का साथ लेकर करना। लड़कियों को ये समझ नहीं होती है, वहाँ से निकल जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से कई सारी लड़कियाँ मुंबई आती है इस चाह में कि हम कर लेंगे, यहाँ कुछ पैसे लेके निकल कर भाग जाती है बहुत बार, और फिर वहाँ आने के बाद में महीने का राशन पानी खर्चा निकालते निकालते इतनी थक जाती हैं कि वो गलत रास्ता अपनाने लग जाती है। तो मेरी उनसे, मैं इसीलिए कॉलेज में प्रोग्राम्स करती हूँ, स्कूल्स में प्रोग्राम्स करती हूँ, क्योंकि उस वक्त उनका माइंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वो वीक पड़ गई तो फिर वो आगे चल के उसको स्ट्रांगली नहीं निभा पाएंगी। तो इसीलिए हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोग एक प्रोग्राम किए थे, और इस साल भी कर रहे हैं, और अब ज़्यादा समय दे पाऊंगी क्योंकि मेरा। ये बताइए, इस अभियान के लिए क्यों गोरखपुर ही आपकी? बाबा के क्षेत्र से क्या अच्छा हो सकता है, बताइए मेरे को। क्या बात है। आप बोलिए, आप अगर खुद ही बोलिए मुझे। 2006 में मैंने शुरुआत की है। 2006 में मैं जब यहाँ आती थी ना तो डरी हुई रहती थी। 2007-8 के बाद में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया, क्योंकि हमको यही डराया जाता था कि भाई रात में निकलो मत, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र मैं देखती हूँ कि तब जो मन में डर होता था, आज मैं खुल के 4 लोगों के सामने बोल सकती हूँ, रात को भी बाहर निकल सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं महसूस होती है, क्योंकि योगी बाबा ने वो करके दिखाया है। और इसीलिए मैं वो सम्मान ध्यान में रखते हुए इस स्टेप को उठाना चाहती हूँ कि सबसे पहले गोरखनाथ बाबा के मंदिर में जाके हमने प्रण लिया था कि हम अगले साल से इसको बहुत एक्टिवली शुरू करेंगे, और आज मैं इसकी नींव डालने जा रही हूँ। फिर से एक बार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है कि हम लोग अगले साल तक ये डिसीजन हो जाएगा कि प्रिलिमिनरी स्कूल्स में, इस एजुकेशन सिस्टम में इस टेक्निक्स को अपना के उन लोग ये एज सिलेबस इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर श्योर। लोकसभा की तैयारी कर रही है, क्या माना जाए कहीं से आप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव इस बार? मुझे लगता है कि हर नेता आज की तारीख में लोकसभा और इसमें इंटरेस्ट रख रहा है। हमने ये माना जाए गोरखपुर से लड़ने की तैयारी है क्या आपकी? नहीं महाराज, हमको बख्श दीजिए, हमको बख्श दीजिए। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से बाबा का जो एक बना हुआ है वो बाबा को ही सूट करता है, और वही आए यहाँ से, हम उनकी छत्र छाया में बस उनको हेल्प करते हुए उनके साथ में। तैयारी में है आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बहुत क्लियर करना चाहती, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये महिला सशक्तिकरण जो है, क्या है आपकी आगामी योजना क्या है? आगामी फिल्में मैंने फिर से शुरू कर दी है आफ्टर मेरा स्टार प्लस शो होने के बाद में, और मैं यही कोशिश करूँगी
कि जो भी काम मुझे दायित्व के साथ में दिया जाएगा मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, जो मैं अब तक निभा रही हूँ मेरी फिल्मों में। मैम जैसे कि का अभियान आप किसी विद्यालय से शुरू करने वाली, उस विद्यालय का नाम? पहले विद्यालय से हम लोगों ने जो शुरू किया है, अभी कल हम लोग कमला सिंह बालिका स्कूल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम 100 लड़कियों को ट्रेन करने वाले हैं। और इसके पहले भी लास्ट ईयर हम लोगों ने जो किया था सुखरौली में हम लोगों ने इस स्कूल में किया था। अगर विद्यालय से अगर बच्चे जाना चाहें तो क्या एंट्री होगी? आप बिलीव नहीं करेंगे सर, इतना पॉजिटिव रिस्पांस और इतनी प्रॉब्लम्स लड़कियों ने आके बताई है कि शाम के वक्त अम्मा बोलती है कि बेटा भाई को लेके जाना, लेकिन आप बताइए हमको कि भाई क्या करेंगे? भाई तो खुद नहीं फाइट करेंगे, वो तो हमारे जितने ही हैं, लेकिन अम्मा नहीं समझती है। तो हम अगर इसको सीख लेंगे तो हम 100% एक तो लगा ही देंगे। तो आप समझ रहे हो, हर एक के मन में वो है कि हमको भी स्ट्रांग बनना है, लेकिन अगर उसको सिलेबस में हम लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सीख लेंगी। देखिए यहाँ पे कभी पैसों के अभाव से या कभी किसी चीज़ से नहीं लड़कियाँ अपना बोल पाती हैं कि हमको सीखना है, हमको करना है, लेकिन अगर वो एजुकेशन सिस्टम में आ गया तो वो कंपलसरी हो जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं और मांग करते हैं कि इसका स्टेप पहले बाबा ही उठाए। मैम जैसे कि मिशन शक्ति भी सरकार योजना चला रही है जी। ऐसे में आपका जो महिला सशक्तिकरण जो आप कार्यक्रम को चलाने जा रही है वो कितना अलग होगा उससे? ये अलग नहीं है, ये उसी का पहला स्टेप है, आप बोल सकते हैं। मिशन शक्ति में होता है कि आपके साथ में गलत होगा और फिर आप जाएंगे तकरार करने या मांग करने। हम बोल रहे हैं कि वो तकरार करना या मांग करने की नौबत ही क्यों आए? जब लड़की यहाँ से स्ट्रांग होगी वो 2 अपने खुद लगा देगी।